Hello friends, welcome to English Short and today's topic is the doubling principle. फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है डबलिंग प्रिंसिपल का, ओके, जिसे हम 2 पार्ट्स में करेंगे। ये मैं फर्स्ट पार्ट है हमारा डबलिंग प्रिंसिपल पार्ट 1। सेकंड हम इसके बाद जो पार्ट होगा वो हमारा सेकंड पार्ट करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना ज़रूरी है कि डबलिंग प्रिंसिपल होता क्या है, क्या मतलब है इसका। जैसे फ्रेंड्स इससे पहले वाला जो हमारा टॉपिक था द हाल्विंग प्रिंसिपल, उसमें हमने क्या किया, कोई भी स्ट्रोक था, जिस मान लो ये टी स्ट्रोक है, इसको हमने हाल्व कर दिया, हाल्व, तो इसकी हाफ लेंथ इतनी हो गई, हमने हाफ में कर दिया इसका, तो ये तो हमारा हाल्विंग प्रिंसिपल। अब डबलिंग प्रिंसिपल में क्या है, जो कंप्लीट स्ट्रोक है हमारा टी, उसको हम डबल कर देंगे, ठीक है, जो हमारा डबल हो जाएगा। ये हो गया स्ट्रेट में डबल प्रिंसिपल, डबलिंग। और कर्व में जैसे मान लो ये एफ है हमारा हाफ फुल लेंथ, इसको हम डबल कर देंगे एफ को, सो ये हो जाएगा हमारा डबलिंग प्रिंसिपल, ओके। ये हाफ डबल, सो ये हमारा डबल प्रिंसिपल और ये हमारा हाल्विंग प्रिंसिपल। हाल्विंग प्रिंसिपल में किसी भी स्ट्रोक्स या कर्व को हम हाफ लेंथ में कर रहे थे, हाफ लेंथ कर रहे थे, जिसके कुछ रूल्स थे जो हमने किए हैं, ठीक है। डबलिंग प्रिंसिपल में किसी भी स्ट्रोक्स या कर्व को हम डबल कर देंगे, उसके रूल्स हम करेंगे कि ऐसा कौन से वर्ड्स या कौन सी ऐसे साउंड है जिसके कारण कोई भी स्ट्रोक या कर्व डबल होता है, ठीक है। सो रूल नंबर फर्स्ट में हम यही करेंगे, द जनरल रूल, द लेंथ ऑफ प्रीसीडिंग स्ट्रोक इज डबल्ड। जो प्रीसीडिंग हमारा स्ट्रोक होगा उसकी लेंथ हम डबल कर देंगे, ठीक है। फॉर द एडिशन ऑफ टर, डर, थर एंड चर, ये CHR वाला चर नहीं है, ठीक है, ये TURA है चर, जो किसी भी अगर वर्ड्स में एंडिंग में या कहीं भी आता है चर साउंड आती है, तो उससे पहले वाले स्ट्रोक्स को, प्रीसीडिंग स्ट्रोक को हम डबल कर देंगे, ठीक है। और ये जो थर है THR, ये हमारा हैवी वाला है, ठीक है, नॉट लाइट, हैवी, हैवी साउंड ऑफ थर ये आती है, तो भी हम इससे पहले वाले स्ट्रोक को या कर्व को डबल कर देंगे। उसके कुछ रूल्स है वो हम आगे करेंगे, ठीक है। सो इसके लिए एग्जांपल है, फॉर द एडिशन ऑफ टर, डर, थर और चर। फॉर एग्जाम्पल फाई होता था, सिंपल फाई हम कैसे लिखते थे, फाई एफ बनाते थे आई डिप्थोंग, देन है फाइटर। आप देख सकते हैं यहाँ जो है टर वाली साउंड ऐड हो रही है, तो इसकी जो आउटलाइन होगी वो होगी हमारी फाइटर। ये मैंने कटता लाइन लिखा है, इसके बारे में आगे बताऊंगी, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट स्ट्रोक फाइटर, ओके। नेक्स्ट इज टेन, ये हमारा सिंपल विद एन हुक टी स्ट्रोक है। टेंडर, यहाँ आप देख सकते हैं डर वाली साउंड है, DR वाली, सो इसकी जो लेंथ है वो डबल हो जाएगी, टेंडर, ओके। और वोवल प्लेस हम वहीं पुट करेंगे जहाँ उसकी साउंड है, सेकंड प्लेस वोवल साउंड है, तो हम यहाँ ना पुट करके, ये कंप्लीट स्ट्रोक है हमारा एक ही, इसके सेकंड प्लेस पे पुट करेंगे, ठीक है। ये इसका फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आप इन दोनों को अलग अलग स्ट्रोक नहीं पढ़ेंगे, ये हमारा एक ही स्ट्रोक है विद टर, डर, थर एंड चर साउंड, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा चर साउंड का, नेचर। नेचर में जो साउंड है हमारी वो TUR वाली है, नॉट CHR वाली, ठीक है। साउंड बेस पे हम साउंड बेस पे आउटलाइन बनाएंगे, जो हमारी साउंड होगी उसके अकॉर्डिंग। यहाँ आप देख सकते हैं टर वाली साउंड थी, यहाँ डर वाली साउंड है, और यहाँ हमारी चर वाली साउंड है। और कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जिनमें हमारी थर वाली साउंड होगी, बट आपको देखना ये है कि वो साउंड हैवी है या लाइट। अगर हैवी साउंड है TH वाली, नॉट इथ, तो वहाँ हम डबलिंग प्रिंसिपल यूज़ करेंगे, अदरवाइज विथ हुक हम यूज़ करेंगे, हुक के साथ
इथ में हम हुक यूज़ करेंगे। ओके, थर्ड। सो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा नेचर, चर वाली साउंड है। सो इसकी आउटलाइन क्या होगी, एन बनेगा सिर्फ, ने चर, डबलिंग प्रिंसिपल, एन स्ट्रोक को हमने डबल कर दिया है, ठीक है। और वो मैं बता ही चुकी आपको वोवल कैसे पुट करना है। इसके सेकंड प्लेस वोवल है, तो यहाँ भी हम डबलिंग प्रिंसिपल में भी हम सेकंड प्लेस पे ही वोवल साउंड पुट करेंगे। ओके, सो अब हम करते हैं रूल नंबर सेकंड, दैट डबलिंग प्रिंसिपल मस्ट नॉट अप्लाइड टू ए स्ट्रेट स्ट्रोक्स। अब रूल नंबर 2 में क्या कहते हैं कि जो डबलिंग प्रिंसिपल है, किसी भी स्ट्रोक को डबल करना, वो हम स्ट्रेट स्ट्रोक्स पे अप्लाई नहीं करेंगे। बट यहाँ तो मैंने स्ट्रेट स्ट्रोक्स पे अप्लाई किया है, टी भी तो हमारा स्ट्रेट स्ट्रोक है, और यहाँ हमने डर साउंड आ रखी है तो हमने अप्लाई किया है टी पे। बट अब इसके कुछ रूल्स हैं कि कब हमें स्ट्रेट स्ट्रोक्स पे डबलिंग प्रिंसिपल अप्लाई करना है और कब नहीं करना, ठीक है। सो अनलेस ए, फर्स्ट रूल है, फर्स्ट पॉइंट है रूल नंबर 2 में हमारा, व्हेन इट फॉलोज ए सर्कल और स्ट्रोक कॉन्सोनेंट, जब वो किसी सर्कल या अदर स्ट्रोक्स को जॉइंट करें तो हम डबलिंग प्रिंसिपल यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्केटर, आउटलाइन शुड बी सर्कल एस लगाते हुए के टर, डबल लेंथ हो गई, ठीक है, और डबल लेंथ के अकॉर्डिंग ही हम वोवल पुट करेंगे, ठीक है। जब सर्कल एस आई, सर्कल फॉलो, व्हेन इट फॉलोज ए सर्कल, तो हम डबलिंग लेंथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। किसी स्ट्रोक्स के साथ अगर सर्कल आता है तो हम डबलिंग लेंथ यूज़ करेंगे, और अनदर स्ट्रोक कॉन्सोनेंट, ठीक है। सिंगल पे हम यूज़ नहीं करेंगे, सिंगल स्ट्रोक पे, उसके लिए डबल दूसरे स्ट्रोक्स की ज़रूरत है डबलिंग के लिए। नेक्स्ट है हमारा कैप्टर। सो आउटलाइन शुड बी के पी टर, कैप्टर। आप देख सकते हैं जो पी स्ट्रोक है वो मैंने डबल कर दिया है, ठीक है। डाउनवर्ड पी जो है हमारा वो डबल लेंथ में है, और ये के साथ जॉइंट हो रखा है पी, ओके, कैप्टर। ओके, सो अब जो जैसा कि हमने रूल्स में लिखा है कि सर्कल अटैच हो या अदर सर्कल कॉन्सोनेंट अगर जॉइंट हो तो हम डबल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो वो क्या है जिसमें हम यूज़ नहीं कर सकते, वो कैसे करें हम। सो वो है हमारा, फॉर एग्ज़ाम्पल, केटर। सो इसमें आप देखेंगे अगर केटर, के कॉन्सोनेंट है और देन टर वाली साउंड है, सिंगल है, अगर सिंगल है तो इसकी आउटलाइन हम के टर डबल लेंथ में ऐसे नहीं बना सकते क्या, नहीं बना सकते, क्योंकि डबलिंग प्रिंसिपल नॉट बी अप्लाइड टू स्ट्रेट स्ट्रोक्स। स्ट्रेट स्ट्रोक्स में हम डबलिंग प्रिंसिपल यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं सिंगल साउंड है, एक ही कॉन्सोनेंट की, कोई अदर कॉन्सोनेंट जॉइंट नहीं है, जैसे यहाँ पे हमारा था अदर कॉन्सोनेंट जॉइंट था, यहाँ हमारा सर्कल एस अटैच था। तो ये जो होगी हमारी, जब सिंगल कॉन्सोनेंट की साउंड होगी तो हम आउटलाइन बनाएंगे केटर में के एंड टर, टी के साथ आर हुक लगा के टर बनाएंगे, ओके, केटर। ऐसे ही हमारा है पोटर, आउटलाइन शुड बी पी टर, पोटर। अगर मैं इसे ऐसे बनाऊं तो ये क्या है, ये क्या, ये मेरा ठीक है पोटर, रॉन्ग। क्यों है गलत, मैं जैसे पहले बता चुकी कि सिंगल कॉन्सोनेंट पे टर साउंड नहीं लगेगी, पी हमारा सिंगल है, इसके साथ मैंने टर जॉइंट कर दिया। इज इट राइट और रॉन्ग, इट इज़ रॉन्ग। जो हमारी आउटलाइन होगी वो होगी पो टर, ओके, पोटर। ये हमारी करेक्ट आउटलाइन है और ये हमारी रॉन्ग है। स्ट्रेट स्ट्रोक, सिंगल स्ट्रेट स्ट्रोक्स है, उस पर हम
टर, डर, थर या चर यूज़ नहीं करेंगे साउंड, ठीक है। वहाँ हम हुक लगाते हुए टर, डर, थर या चर यूज़ करेंगे। ओके, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल कंप्लीट। या सेकंड रूल का हमने एक पॉइंट किया है कि जब सर्कल और स्ट्रोक कॉन्सोनेंट आए स्टेट स्ट्रोक्स के साथ तो हम डबलिंग प्रिंसिपल यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अदरवाइज़ नहीं यूज़ कर सकते। जब सिंगल स्ट्रोक होगा और वोवल की साउंड होगी तो हम ये आउटलाइन ना बना के ये आउटलाइन बनाएंगे, ठीक है। ज़रूरी है कि इसके साथ कोई सर्कल अटैच हो, ठीक है, या फिर इसके साथ कोई दूसरा स्ट्रोक अटैच हो। ओके, सो चलते हैं रूल नंबर सेकंड के ही बी पॉइंट पे। ये है हमारा रूल नंबर 2 का सेकंड पॉइंट कि हमें डबलिंग प्रिंसिपल स्टेट स्ट्रोक्स के साथ यूज़ नहीं करना अनलेस जो फर्स्ट हमने पढ़ा कि उसके साथ सर्कल या अनदर स्ट्रोक होना चाहिए जॉइंट, तो ही हम यूज़ कर सकते हैं, और सिंगल है तो नहीं कर सकते। बी में क्या कहता है, इफ़ इट हैज़ ए फाइनल हुक। जैसा मैंने बताया कि टेंडर में मैंने डबलिंग प्रिंसिपल यूज़ किया था, उसके लिए है ये इफ़ इट हैज़ ए फाइनल हुक। जब इसके साथ फाइनल हुक हो तो हम डबलिंग प्रिंसिपल यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वॉन हमारी ये आउटलाइन है, वॉन्डर एन हुक है। अब वॉन्डर है, इससे पहले एन हुक है, फाइनल हुक है। आप देखेंगे फाइनल हुक, नॉट इनिशियली, फाइनल हुक। सो इसकी जो आउटलाइन होगी वो होगी हमारी वॉन्डर। ओके, वॉन्डर। ऐसे ही टेन फाइनल हुक है, टेंडर। ओके, ये हो गया हमारा इफ़ इट हैज़ ए फाइनल हुक। अगर इसके साथ फाइनल हुक है तो हम डबलिंग प्रिंसिपल यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। ये हो गया बी पॉइंट। फर्स्ट हमने कर लिया, सेकंड कर लिया। अब उसी में ही रूल नंबर सेकंड में ही थर्ड पॉइंट है, अटैच्ड फाइनल डिप्थोंग। बी पॉइंट है, फाइनल हुक होना चाहिए स्टेट स्ट्रोक्स के साथ। फर्स्ट हमारा था कि उसके साथ सर्कल और अनदर स्ट्रोक होना चाहिए। सी पॉइंट है अटैच्ड फाइनल डिप्थोंग। किसी भी स्टेट या कर्व के साथ अगर फाइनल डिप्थोंग है स्टेट स्ट्रोक्स के साथ तो हम डबलिंग प्रिंसिपल यूज़ कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल फ्यू में आप देखेंगे फाइनल डिप्थोंग है, फ्यू, फ्यूचर चर वाली साउंड है, डिप्थोंग है। सो इसकी आउटलाइन होगी फ्यूचर। बट जो रूल है वो हमारा है स्टेट स्ट्रोक्स के लिए कि स्टेट स्ट्रोक्स में अगर कर्व्स पे तो हम डबलिंग प्रिंसिपल यूज़ कर ही सकते हैं, बट बात हम कर रहे हैं स्टेट स्ट्रोक्स की। तो स्टेट स्ट्रोक्स में अगर फाइनल डिप्थोंग आती है तो हम स्टेट स्ट्रोक्स को डबल कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल ट्यूटर, ट्यूटर, नेक्स्ट इज डाउटर, डाउटर। आउ डिप्थोंग है, यहाँ यू डिप्थोंग है। सो फाइनल डिप्थोंग आने पे भी हम स्टेट स्ट्रोक्स को डबल कर सकते हैं, फाइनल हुक आने पे स्टेट स्ट्रोक्स को डबल कर सकते हैं, सर्कल या अनदर स्ट्रोक जॉइंट होने पे भी हम स्टेट स्ट्रोक्स को डबल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ओके, रूल नंबर सेकंड हमारे यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है, एम बी इज डबल्ड व्हेन नॉट इनिशियली और फाइनली हुक्ड इज डबल्ड फॉर द एडिशन ऑफ अर। ठीक है, एम बी इज डबल्ड व्हेन नॉट इनिशियली और फाइनली हुक्ड। जब एम पी और एम बी क्या थे हमारे, एम जो था हमारा स्ट्रोक उसको हमने डार्क किया तो ये हमारा एम पी और एम बी रीड हो रहा था। ठीक है, अब ये डबल करने के बारे में है कि ये कब डबल होगा, जब इसके साथ
MPR या MBR अर जॉइंट हो, जब इसके साथ आर जॉइंट होगा MPR MBR तो इसे हम डबल करेंगे, ठीक है, डबल्ड फॉर द एडिशन ऑफ अर। ओके, सो फॉर एग्जांपल है बम्प MP है तो ये तो हमारे सिंपल हो गया, B और MP डार्क, बम्प ये हमारा डार्क है, बम्प MP, बम्पर अर साउंड है, नॉट टर डर, ये अर वाली साउंड है, MPR MP के साथ अर जॉइंट होगा तो हम इसे डबल करेंगे। ओके, सो आउटलाइन शुड बी बम पर, ये MPR हमारा डबल हो गया, बम्पर। ओके, MPR, वैम MP, सो आउटलाइन शुड बी वैम, वैम्पर, वैम्पर। ये डबल हुआ किस साउंड पे, MP के साथ R या MB के साथ R साउंड अगर आती है तो हम M स्ट्रोक्स को डबल करेंगे। ओके, रूल नंबर 3 क्या कहता है, MP MB कब डबल होगा, जब उसके साथ R की साउंड आए। ओके, इसी में रूल नंबर 3 में ही हमारा सेकंड पॉइंट है अल्टरनेटिव्स फॉर MPR MBR। अल्टरनेटिव्स मीन्स कब हमें इसकी डबल लेंथ यूज़ करनी है, कब हमें इसके साथ हुक यूज़ करना है। अब ये भी तो कन्फ्यूज़न है कि हम हुक कब यूज़ करें, कब हम इसे डबल करें। सो उसके लिए भी फ्रेंड्स रूल है, डबल लेंथ कब यूज़ करनी है, व्हेन नॉट इनिशियली और फाइनली हुक्ड। जैसा मैंने यहाँ लिखा कि जब इसके साथ कोई इनिशियल या फाइनल हुक ना हो तो हम डबल लेंथ करेंगे, अदरवाइज नॉट। जब MP MBR के साथ कोई फाइनल या इनिशियल हुक ना हो, फॉर एग्जांपल टेम्पर T टेम्पर। ओके, ये हमने डबल किया क्योंकि यहाँ कोई इनिशियल हुक नहीं है ना ही कोई फाइनल हुक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा हुक्ड फॉर्म। अब हुक्ड फॉर्म कब यूज़ करनी है, हमने पढ़ लिया कि हमें डबल लेंथ कब यूज़ करनी है। अब हम पढ़ते हैं कि हुक्ड फॉर्म कब यूज़ करती है। ओके, हुक्ड फॉर्म में है इमीडिएटली फॉलोज एन अप स्ट्रोक और के। जब कोई अप स्ट्रोक, अपवर्ड स्ट्रोक आपको पता ही है, आर हमारा अपवर्ड है, अपवर्ड आर है, अप स्ट्रोक, ठीक है, वे हमारा अप स्ट्रोक है, ये हमारा अप स्ट्रोक है और हे हमारा अप स्ट्रोक है, ठीक है, एल हमारा अप स्ट्रोक है। सो अप स्ट्रोक जब इमीडिएटली कोई अप स्ट्रोक्स आए या के आए और के, तो हम के या अप स्ट्रोक आने पे हम क्या यूज़ करेंगे, हुक्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। MP डार्क है हमारा, विद हुक के साथ यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स में देखिए, हैम्पर MP है विद R है, ठीक है, हैम्पर। सो यहाँ जो है हमें हुक्ड फॉर्म यूज़ करनी है, ठीक है, क्योंकि अप स्ट्रोक है। ओके, आउटलाइन शुड बी हैम्पर। ओके, हुक्ड फॉर्म हमने यूज़ की क्योंकि अप स्ट्रोक है हमारा H। नेक्स्ट इज कम्बर, के अंबर, कम्बर। हमने यहाँ डबलिंग प्रिंसिपल यूज़ ना करके हुक्ड फॉर्म यूज़ की है क्योंकि के स्ट्रोक है इमिडिएटली, देन इसमें हमारा अपवर्ड H है। सो अप स्ट्रोक और के आने पे हम हुक्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। और यहाँ क्या था, इनिशियल और फाइनल हुक, व्हेन नॉट फॉलोज इनिशियल और फाइनल हुक। जब इनिशियल और फाइनल हुक ना आए तो हम डबलिंग लेंथ यूज़ करेंगे, डबल लेंथ यूज़ करेंगे, MP MB MPR और MBR, ये वाले, ठीक है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
रूल नंबर 4 पे। फ्रेंड्स, ये है हमारा रूल नंबर 4 और रूल नंबर 4 हमारा क्या कहता है? एन जी, इंग वाले साउंड के बारे में है ये, ठीक है। एन जी इज डबल्ड फॉर द एडिशन ऑफ कर गर। कर गर के लिए एडिंग के लिए एन जी हमारा डबल हो जाएगा फॉर द एडिशन ऑफ कर गर। सो कर गर साउंड जहाँ भी आती है वहाँ एन जी हमारा डबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इंकर, कर साउंड है इनकर, सो ये हमारी होगी डबल लेंथ, इंकर, ओके, इंकर। नेक्स्ट है लिंकर, एल, लिंकर, एन जी कर, इंकर। गर वाली साउंड है, यहाँ कर वाली साउंड थी, ओके। ऐसे ही सिंकर, सर्कल एस विथ एन, कर। सो कर गर साउंड आने पे जो एन जी है वो हमारा डबल हो जाएगा। अब जैसे एम पी और एम बी में हमने किया अल्टरनेटिव फॉर्म्स, वैसे ही अल्टरनेटिव फॉर्म्स होंगी एन जी, कर और गर के लिए। अब डबल लेंथ हमें कब यूज़ करनी है, कब हमें हुक्ड फॉर्म यूज़ करनी है, ये भी हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो डबल लेंथ, ये हमारी डबल लेंथ है एन जी कर गर, और ये हमारी हुक्ड फॉर्म के साथ है विद हुक फॉर्म कर और गर। एन जी के साथ आर हुक, एन जी के साथ आर हुक लगाते हुए, ठीक है। सो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ये है हमारी डबल लेंथ के लिए कि डबल लेंथ हमें कब यूज़ करनी है, डबलिंग प्रिंसिपल। सो एन जी में क्या है, यूज्ड इनिशियली, जो एन जी है वो हमारा इनिशियली यूज़ होगा, ठीक है, इनिशियली। फॉर एग्जाम्पल, एनकरेज, आउटलाइन शुड बी, स्टार्टिंग वोवल है, एन जी पहले है एन के, सो इनिशियली हम यूज कर सकते हैं इसे। ये हो गया हमारा एनकरेज विथ इनिशियली, ठीक है, यूज्ड इनिशियली। फर्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि एन जी डबल लेंथ को हम इनिशियली यूज़ कर सकते हैं। फॉलोइंग ए सर्कल, जब सर्कल अटैच हो तो भी हम एन जी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ किया, जैसे यहाँ था इनिशियली है, सो विथ सर्कल हम यूज़ कर सकते हैं एन जी को। सिंकर, ओके, सर्कल के साथ यूज़ कर सकते हैं। एन अप स्ट्रोक, और जितने भी हमारे अप स्ट्रोक हैं उनके साथ हम एन जी डबल लेंथ यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा अप स्ट्रोक है, ठीक है, ये हमारा अप स्ट्रोक हो गया। एच हमारा अप स्ट्रोक है, जैसा मैंने एम पी एम बी आर में कहा था कि डबल अप स्ट्रोक्स के साथ हम यूज़ नहीं कर रहे थे। एन जी में अलग है, एन जी में हम अप स्ट्रोक्स के साथ डबल लेंथ यूज़ करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हंगर, अपवर्ड एच, और ये हो गया हमारा गर, हंगर, ओके। नेक्स्ट इज रैंगर, आउटलाइन शुड बी, अपवर्ड आर, अपवर्ड है, अप स्ट्रोक है, और गर, रैंगर, ठीक है। इन ऑल अदर केसेस, ये तो हो गया कि इसके कुछ 3 पॉइंट्स थे कि कहाँ हमें डबल लेंथ यूज़ करनी है। इसके अलावा जितने भी हैं उन सब में हम हुक्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। इनके अलावा ये तो आपको ये रूल्स ध्यान में रखने हैं। अगर ये चीज़ें किसी वर्ड्स में नहीं आती तो आप हुक्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। इन ऑल अदर केसेस, फॉर एग्जाम्पल, बैंकरिंग, आउटलाइन शुड बी बे न करिंग। आप देखेंगे डाउनवर्ड बी है, और यहाँ हमने पढ़ा कि अप स्ट्रोक के साथ, मतलब जो डाउन स्ट्रोक्स हैं उनके साथ हम एन जी का हुक यूज़ करेंगे, विद हुक यूज़ करेंगे, नॉट डबल लेंथ, ओके। बैंकरिंग, ड्रिंकर, और आउटलाइन शुड बी ड्रिंकर, ओके।
यहाँ भी आप देखेंगे इनिशियल हुक है और डाउनवर्ड है, तो हम हुक्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, नॉट डबल्ड। ओके, नेक्स्ट इज पिंकर, पी फिंगर। ओके, सॉरी, फिंगर, कैंकर। ओके, इसके अलावा हम डबल लेंथ यूज़ करेंगे, सॉरी हुक्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, और ये हमारी होगी डबल लेंथ। ओके, यहाँ आप देखेंगे कि किस स्ट्रोक्स के साथ हमने हुक्ड फॉर्म यूज़ की है। ओके, सो ये हो गया हमारा रूल नंबर 4 यहाँ कंप्लीट। कब हमें एनजी डबल लेंथ यूज़ करनी है, कब हमें विथ हुक्ड फॉर्म यूज़ करनी है। ओके, रूल नंबर 5 क्या कहता है, सर्कल एस एंड डबल लेंथ फॉर्म इज रीड आफ्टर द सिलेबल इंडिकेटेड बाय डबलिंग सर्कल एट द एंड। ये हम सर्कल पढ़ देंगे, एंड में जो हमारा सर्कल अटैच होता है वो डबल लेंथ के बाद रीड होगा, ठीक है, indicated by doubling. Okay, for example, waters टर साउंड है डबलिंग लेंथ वाली, और फिर हमारा एंड में एट द एंड सर्कल एस अटैच है, तो आउटलाइन क्या होगी, वाटर्स। ठीक है, जो हमारा सर्कल एस अटैच हो रहा है एंड में, वो डबलिंग लेंथ के बाद रीड होगा। ओके, नेक्स्ट ये रेंडर्स, ये हमारा विद एन हुक है, जो हमारा एन हुक लगाते हैं उसमें सर्कल एस अटैच कर देंगे तो वो एन के बाद रीड होगा। डर साउंड है यहाँ डबलिंग लेंथ वाली, विद एस है, सर्कल जो एंड में अटैच होगा वो हमारा डबलिंग लेंथ के बाद रीड होगा। ओके, ऐसे ही रेक्टर्स, अपवर्ड आर, के, डबलिंग के और एस, रेक्टर्स। यहाँ एन हुक नहीं है, अगर एन होता तो हम सर्कल नीचे की तरफ लगाते, ठीक है, ऊपर की तरफ है तो ये ओनली एस है, नॉट एन। आपको रीड करते टाइम आप मिस्टेक ना करें, ठीक है, ये ऊपर की तरफ है तो ये ओनली एस सर्कल है, नॉट एन एस, ठीक है। ये हो गया रेक्टर्स। ओके, सो फिफ्थ रूल भी हमारे यहाँ कंप्लीट होता है कि सर्कल एस जो है वो डबल लेंथ के बाद रीड होगा, इंडिकेटेड बाय डबलिंग लेंथ सर्कल एट द एंड, जो एंड में हमारे सर्कल एस अटैच होता है उसका। ओके, सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो है हमारा डबलिंग प्रिंसिपल पार्ट 1 यहाँ कंप्लीट होता है। इससे आगे पार्ट 2 में मैं करवाऊँगी रूल नंबर 6 से, ठीक है। 5 रूल्स हमारे हो गए हैं डबलिंग प्रिंसिपल के। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं, वैसे एक भी डाउट्स आपका होगा नहीं जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। और फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट और करूँगी, जो मैं पहले भी कह चुकी, किसी भी रूल को यूँ मत छोड़िए कि नहीं ये तो मैं कर लूँगा। हर एक रूल्स को आराम से बैठ के समझिए, ठीक है। फिर जैसे आपने ये रूल किया, ठीक है, इस रूल को आप कॉपी लीजिए, अपनी नोटबुक लीजिए, उसमें लिखिए और आउटलाइन बनाइए, ठीक है। कोई आउटलाइन टफ नहीं होती, जैसी आउटलाइन बनी है वैसे ही बनाने की कोशिश कीजिए। और पिटमैन शॉर्टहैंड बुक तो है ही आपके पास रिवीजन के लिए, ठीक है। सो प्रैक्टिस करते रहिए। 5 रूल हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम डबलिंग प्रिंसिपल पार्ट 2 करेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी वेरी केयरफुली एंड पेशेंसली। थैंक यू। See you in the next video. Bye. Take care.